काव्य कॉर्नर की ऑनलाइन क्रिएटिव मीट का एक पार्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल। और हमारे थैंक साथ यू। जो है पविंद्र जी हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। और अब नहीं, आप आपको बुलाना पड़ेगा ना। आप बुला दीजिए दादा मुझे। हैं? आप बुला दीजिए। हाँ, तो एक मुक्तक पढ़ देता हूँ बेटी जैसा। बेटी के लिए पढ़ते हैं तो जब बेटिया कोई भी मंच पे पढ़ने आती है मातृशक्ति तो पढ़नी चाहिए। जी जी दादा, स्वागत है। फूलों की खुशबू, चंदा की उजली किरण, दुलारी तुम नैन बिंदु के आंचल में पल पल लगती सुखकारी तुम। जज्बों में एहसासों में मैं जित देखूं तो तुम ही तुम। यूं तो प्राण बहुत प्यारे हैं, यूं तो प्राण बहुत प्यारे हैं, पर प्राणों से प्यारी तुम। वाह दादा, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, हैं। बहुत सुंदर। पढ़ो बेटा पढ़ो। बहुत चलिए, अब मैं दो रचनाएं पढ़ती हूँ। और एक तो गजल कहेंगे और विचार प्रधान कविताएं जो यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने बोली, आज विचार प्रधान कविताएं हैं। मूक चीख है मेरी एक रचना है जो कि देश की हालत को देख के मैंने लिखी थी कभी। तो पहले वो रखती हूँ कि हाँ मौन ही हूँ मैं, हाँ मौन ही हूँ मैं, अगर नहीं सुनाई देती दर्द भरी करहाती लड़खड़ाती मूक चीख है मेरी तो शायद मौन ही हूँ मैं। हाँ मौन ही हूँ मैं, अगर नहीं सुनाई देती दर्द भरी करहाती लड़खड़ाती मूक चीख है मेरी तो शायद मौन ही हूँ मैं। ये जो तुम दंगों में बसे गाड़ियां जलाते हो, अफरा तफरी मचाते हो, ये जो तुम दंगों में बसे गाड़ियां जलाते हो, अफरा तफरी मचाते हो, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, असल में फूंक देते हो हर बार देह को मेरी। इतिहास गवाह है कि असल में फूंक देते हो हर बार देह को मेरी, कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म और अधिकारों का हवाला देकर, कभी जात के नाम पर और कभी धर्म और अधिकारों का हवाला देकर। और तुम कोई ऐसे अनजान भी नहीं, और तुम ऐसे कोई अनजान भी नहीं सियासी मंसूबों से, पर अपनी खुदगर्जी के आगे कहाँ कुछ दिखाई देता है, कहाँ कुछ सुनाई देता है, तो फिर कहने को बचा क्या। तो इसीलिए शायद मौन ही हूं मैं। भिन्न भिन्न धर्म, शुक्रिया, भिन्न भिन्न धर्म जातियां, भिन्न भिन्न धर्म जातियां, मीठी मीठी भाषाएं मन लुभाते पहनावे, भिन्न भिन्न धर्म जातियां, मीठी मीठी भाषाएं मन लुभाते पहनावे, वो रंग वो माटी, वो रंग वो माटी विरासत थी सब, वो रंग वो माटी सब विरासत थी सब, अनेकता में एकता बस वही ताकत थी वही पूंजी, बस वही ताकत थी वही पूंजी। भारतीय हम नाम मेरा लेते रहे, भारतीय हम नाम मेरा लेते रहे और बांटते रहे इस जात उस जात, इस धर्म उस धर्म, इस धर्म उस धर्म, ये भगवा वो नीला वो हरा वो सफेद, ये भगवा वो नीला वो हरा वो सफेद। और आज सीमाओं के सिवा कुछ नहीं है मेरे दायरे में, और आज सीमाओं के सिवा कुछ नहीं है मेरे दायरे में। अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से खोखला कर दिया अपनी माँ भारती को, उसी दर्द में रो रही हूं मैं। और अगर अब भी नहीं सुनाई देती, और अगर अब भी नहीं सुनाई देती दर्द से भरी लड़खड़ाती करहाती मूक चीख है मेरी तो शायद मौन ही हूं मैं, तो शायद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, मुकम्मल, बहुत बहुत बढ़िया। ये मेरी रचना थी। बीच में कुछ हिंदू मुस्लिम के कुछ राइट्स हुए थे, कुछ कुछ चीजें हमारे देश में चलती रहती हैं इस तरह की। तो मेरा दर्द जो है देश के इस तरह से भी निकलता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है देखकर जब हिंदू मुसलमान करते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे इसी चीज से होती है। तो अब मैं माहौल को लाइट करते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा भारी कर दिया शायद, माहौल को लाइट करते हुए रखती हूँ। जी जी मैम, कुछ कह रहे थे आप आरती? मैं जी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत बढ़िया जी। अब मैं कह रही थी, आपने भगवा की बात की तो मैं चार पंक्ति बोल दूं। दंगे तो बहुत हो चुके मजहब के नाम पर, दंगे तो बहुत हो चुके मजहब के नाम पर, अब तो मोहब्बतें से दिलों को मिलाइए। भगवा हरा सफेद तिरंगे का रंग है, मजहब की आर लेके ना इसको मिटाइए। बहुत खूब। चलिए एक गजल रख देती हूँ और उसके बाद हम पापा को सुनेंगे।
तो गजल जो है थोड़ी वो लाइट माहौल की है और पर है बिल्कुल। तो आप किस सुनाइए। इश्के इबादत का असर, इश्के इबादत का असर यूं होने लगा, इश्के इबादत का असर यूं होने लगा। एक रोज वो मेरे दामन से लिपट रोने लगा, एक रोज वो मेरे दामन से लिपट रोने लगा। और मैं गुमशुदा सकते में रहा, भला पूछता कैसे। मैं गुमशुदा सकते में रहा, भला पूछता कैसे। वो रूबरू हो जिस मुजा में यूं होने लगा, वो रूबरू हो जिस मुजा में यूं होने लगा। और अगला शेर पढ़ती हूँ कि महका गया वो रूह, महका गया वो रूह तेरे इश्क में यूं डूबो गया, महका गया वो रूह तेरे इश्क में यूं डूबो गया। वो जो टूटा बिखरा सा था कभी खुद ही को फिर सीने लगा, वो जो टूटा बिखरा सा था कभी खुद ही को फिर सीने लगा। और बेशक नशा-ए वस्ल उसकी मुस्कुराहटों में यूं मिला, बेशक नशा-ए वस्ल उसकी मुस्कुराहटों में यूं मिला। रफ्ता रफ्ता वो गुलिस्तां भी मेरा होने लगा, रफ्ता रफ्ता वो गुलिस्तां भी मेरा होने लगा। और अगला शेर पेश कर रही हूँ कि बख्श कर मुझे वो सब बला की बेताबियां, बख्श कर मुझे वो सब बला की बेताबियां। वो मुनसिब मेरा अब चैन से फिर सोने लगा, वो मुनसिब मेरा अब चैन से फिर सोने लगा। और मक्ता पढ़ती हूँ कि पहलू में उसके बैठकर गंगानियां अब नमाज क्या करूं, पहलू में उसके बैठकर गंगानियां अब नमाज क्या करूं। अब वो मेरा फर्दे बशर मेरा हमनाज खुदा होने लगा, अब वो मेरा फर्दे बशर मेरा हमनाज खुदा होने लगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब पूजा जी। शब्दों का चयन बहुत अच्छा आपका। परवीन शाकिर की याद दिला दी, परवीन शाकिर जी की याद दिला दी आप, परवीन शाकिर जी की। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। ईश कुमार गंगानिया जी, स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ध्यान से अक्षर अक्षर सुन रहे थे, तभी तो जब हम लोग बोल रहे हैं तो पूरी ध्यान से सुनिए। शुक्रिया शुक्रिया जी। अभी चारों तरफ जो माहौल है बड़ा गमगीन सा है, अच्छी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिल रही है। सभी का दिलो दिमाग थोड़ा सा दर्द से ही भारी मुझे नजर आता है, तो सबके दिल से वही निकल रहा है जो चारों तरफ सबको परेशान किए हुए हैं। तो उसको नजर रखते हुए मैंने भी कुछ लिखा है। मैं बेसिकली बार बार यही दोहराता हूँ क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ और कब पढ़ने की जो कला है वो मुझे आती नहीं है। ऑनेस्टली लिखा है। आज मैंने बच्चे जुड़ते हैं कि इसी के लिए कि अपनी आवाज जो है, अपनी जिम्मेदारी निभाना। मेरा इसको जो जिस शीर्षक से देखता हूँ कि समय से संवाद, इसको एक 3 शब्दों में बांटने के लिए समय से संवाद के रूप में देखता हूँ। तो ये कुछ लाइनें लिखी हैं, इसको शीर्षक दिया मैंने गर्दो गुबार। जो चारों तरफ का माहौल है गर्दो गुबार, पता नहीं अजीब गर्दो गुबार सा है, पता नहीं अजीब गर्दो गुबार सा है, हर तरफ झूठ का कारोबार सा है, हर तरफ झूठ का कारोबार सा है। ये पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन ठीक है, कौन गलत है, तो सब कुछ इसी तरह चल रहा है। पता नहीं अजीब गर्दो गुबार सा है, हर तरफ झूठ का कारोबार सा है। मैं तो ईमानदारी पसंद हूँ लेकिन, मैं तो ईमानदारी पसंद हूँ लेकिन मेरा ईमा फिजा को नागवार सा है। मेरा ईमा फिजा को नागवार सा है। गहराई बातों में। शुक्रिया। अदालतों में झूठ बरपा है बेइंतहा। अदालतों पे भी आजकल बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। अदालतों में झूठ बरपा है बेइंतहा, फिर भी थोड़ा मुझे एतबार सा है, फिर भी थोड़ा मुझे एतबार सा है। अदालतों में झूठ बरपा है बेइंतहा, फिर भी थोड़ा मुझे एतबार सा है। सियासत में सच का मोल नहीं, सियासत में सच का कोई मोल नहीं। आज की सियासत जो है और भी नीचे को तरफ जा रही है, तो सियासत में सच का कोई मोल नहीं, सारा निजाम झूठ का बाजार सा है, सारा निजाम झूठ का बाजार सा है। तो अंतिम पंक्तियां हैं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। गरीब की झोली में कुछ तो हो ईश, गरीब की झोली में कुछ तो हो ईश,
ये दिल हकीकत का तलबगार सा है, वाह वाह, वाह दिल वाह इस वाह हकीकत वाह, का वाह, वाह, तलबगार सा है। बहुत बहुत उम्दा। ये बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत अच्छा। एक माँ को लेके जो थोड़ा सा आज के जमाने में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही हैं, तो एक माँ की ममता ही ऐसी है जो हर युग में ईमानदार नजर आती है, वफादार नजर आती है, निस्वार्थ नजर आती है। तो माँ के लिए कुछ लिखा था अभी कल परसों, स्वागत है। तो मैंने जमी आसमां शीर्षक दिया है। माँ की ममता का कोई जवाब नहीं, माँ की ममता का कोई जवाब नहीं, 16 आने सही है कोई ख्वाब नहीं, 16 आने सही है कोई ख्वाब नहीं। हर दर्द में सबको माँ की याद आती है, हर दर्द में सबको माँ की याद आती है, उसकी दुआओं का कोई हिसाब नहीं। वाह 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 वाह। कोई हिसाब नहीं। सुंदर। जी शुक्रिया। माँ को कोई अनपढ़ भी पढ़ सकता है, माँ को कोई अनपढ़ भी पढ़ सकता है। माँ सी खुली दूसरी कोई किताब नहीं, बहुत खूब, माँ सी खुली बहुत बढ़िया, बहुत दूसरी अच्छा। कोई किताब नहीं। कितनी भी नाशुक्री हो उसकी औलाद, कितनी भी नाशुक्री हो उसकी औलाद, उसके दिल में दूसरा कोई महताब नहीं, उसके दिल में बहुत बढ़िया, बहुत दूसरा कोई महताब नहीं। तो अंतिम पंक्तियां हैं, इस पे विशेष तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने के। माँ और मौला, माँ और मौला दोनों, माँ और मौला दोनों एक ही तो हैं ईश। माँ और मौला दोनों एक ही तो हैं ईश। जमी आसमां के बीच कोई नकाब नहीं, जमी आसमां के बीच कोई नकाब नहीं। माँ और मौला दोनों एक ही तो हैं ईश, एक ही तो है। माँ और मौला दोनों एक ही तो हैं ईश। जमी आसमां के बीच कोई नकाब नहीं, जमी आसमां के बीच नीचे माँ है, ऊपर मौला है, तो दोनों का। तो ये दो रचनाएं थी जो मैंने आपके साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय हो तो मैं चाह रही हूँ, वैसे तो हम पंडित दादा के लिए दोबारा से जुड़ेंगे ही, क्योंकि आप दादा थोड़े उनकी अध्यक्षता भी है, और अभी पहले तो वो ये बताएं कि सबका कैसा रहा, उसके बाद हम उनको आराम से बैठ के सुनना चाहेंगे। अगर दूसरी मीटिंग करनी पड़ी तो दूसरी भी करेंगे। चलिए दादा, अब दादा के बारे में मैं दादा के बारे में मैं कुछ बातें मैं जो लोग नहीं जानते हैं पवन दादा को, मैं उनके बारे में सबको बताना चाहूंगी कि दादा जो है वो गीतकार हैं, पंडित जी गीतकार हैं, जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि संगम अलवर राजस्थान से, और जन्म स्थल है उनकी भरतपुर राजस्थान। और दादा जो है कविता, कहानी, आलेख, एकांकी आदि सभी का लेखन करते हैं, और बहुत सारी रचनाएं वो करते रहते हैं। और मैंने एक बात जो मैंने हमेशा बोलती हूँ कि दादा, शायद मेरे सुनने में आया था कि दादा अखबार भी लैब में पढ़ते हैं, तो एक ही बात है। और दादा क्लास 4 से, जब वो कक्षा 4 में थे तब से लेखन में है, तब से लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई दादा को, और बहुत बहुत आभार कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। और दादा आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी बात रखें। जब 1 मिनट जैसे दिखाएगा ये, तो मैं तब बोलूंगी और फिर हम दोबारा से जुड़ेंगे, ठीक है दादा? निश्चित रूप से जी दादा, अब आप बताएं, पढ़ें। देखिए, सबने बहुत आज शुरुआत से देख रहा हूं मैं, सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। शुरुआत में मजदूर की कथा ईशा शर्मा जी ने सुनाई, जी टच करने वाली थी, हृदय स्पर्शी, साधुवाद उनके लिए। शुक्रिया। उमाकांत बिरमूल, हास्य और ओज दोनों ही सुना गया झटपट से, और कोरोना के मरीजों को देखने भी चला गया। बड़ा अद्भुत और बहुत विचित्र कवि है ये। मेरा लाडला है वो एक्चुअल में। जी दादा। अमित जी जो रायबरेली से थे, उन्होंने भी मानवीय संवेदनाओं की बात की। शुक्रिया दादा। आमिर जी ने जो मानवीय संवेदनाओं की बात की, उनकी बातों में चित्रात्मकता थी। जब उन्होंने हथनी का वो प्रसंग छेड़ा तो ऐसा लगा एक चित्र खींच दिया किसी के सामने, सचमुच उसके साथ ऐसा इस वक्त किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, और आपका भविष्य उज्ज्वल है। जी। और कुमार गुलशन मेरा परमानेंट श्रोता भी है, शिष्य भी है। मेरे को कोई श्रोता नहीं होता तो कुमार गुलशन होता है।
क्योंकि ये फोन करके बोलता है गुरुजी कविता सुनाओ। उभरता हुआ है, बहुत मेहनती है, उज्जवल भविष्य है। सबसे बड़ी चीज है, अब जो नए जो युवा आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा गुण होना चाहिए मौलिकता। कैसा भी लिखो, अगर अपना खुद का लिख रहे हैं सबसे बड़ा गुण है। वो बहुत बड़े मंच के कवि से भी बड़ा कवि है जो खुद की लाइन लिखता है। मंचों पर चोरी करके लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनको मिट्टी के बराबर नहीं मानता। मैं उस महान व्यक्ति को मानता हूँ जो कवि गोष्ठी में अपनी 4 लाइनें इज्जत के साथ लेकर खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें से कुमार गुलशन जैसे अनेकों युवा आज हमारे हिंदुस्तान में मौजूद। विराट जी कानपुर से सशक्त ओज पढ़ा उन्होंने, और मैं बता रहा हूं कि उनके अंदर एक मुझे बहुत बड़ा कवि नजर आया, ओज का भविष्य। जिस तरह से उन्होंने काव्य पाठ किया, जो उनकी रचना की लय थी, शब्द चयन था, वो निश्चित रूप से बेहतरीन था। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाने वाले। बहुत शुक्रिया। और आप तो पूजा या आपने संचालन बहुत अच्छा कर रही हो, कविताएं आपकी शानदार हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप इतने सारे लोगों को मंच प्रदान करती हो। बच्चे हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद उसे कहें कहाँ, जो हमने अपनी बात की उसको कहाँ कहें, उसकी व्यवस्था आप करती हो। ये सबसे बड़ा काम है और लेखन तो आपका श्रेष्ठ है ही। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आभार दादा। मुकेश जी जैसलमेर से, उन्होंने भी सामाजिक सरोकार की वर्तमान दशा के विषय में बात की, बहुत अच्छा लगा। गद्य के तहत में उन्होंने पढ़ा, अच्छा लगा। जरूरी नहीं स्वर में ही पढ़ा जाए, हर व्यक्ति स्वर में नहीं पढ़ सकता, लेकिन गद्य में भी कहे, अपनी बात कहे और अटैक करे, टच करे, आपको सोचने पर मजबूर करे। ऐसी बात मुकेश जी ने की, बहुत अच्छा लगा मुझे। जमाना बड़ा खराब है, वर्तमान दशा को उन्होंने। आरती जी, उन्होंने शानदार गजल पढ़ी और उनको केवल बिहार बता दिया गया। अब बताओ, रेलवे स्टेशन पे जाके आप ये कह सकते हैं कि बिहार की टिकट देना, कोई गांव भी तो होगा, या एक राजस्थान की टिकट देना? नहीं सर, सिवान बिहार से। सिवान बिहार, ऐसा बोलना। जी जी, बहुत अच्छा आपने घनाक्षरी छंद भी आपका बहुत अच्छा था, और आपने गजल भी बहुत अच्छी पढ़ी। बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि जो अनुभवी व्यक्ति होती है उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना सारा तारीफ अर्जित कर चुके होते हैं कि जितना करो कम है। जी जी। और आदरणीय जो 8-8 किताब लिख दी जिन्होंने, और एक गजल से बानगी पता चल गई, और इतना झूठ बोलते बोलते मैं तो कवि नहीं हूँ। कभी 8 नहीं दादा, 18 बड़प्पन है दादा, 18। हाँ, 18 किताब निकल गई, इतनी शानदार गजल पढ़ी है, और कह रहे हैं मैं तो कवि नहीं हूँ। फिर कवि कैसे होते भैया? हम तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर आप कवि नहीं है तो हमने तो जन्म ही नहीं लिया कवि के रूप में। सर आप बहुत बहुत साधुवाद, बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ज्ञान पिपासा है सर, ज्ञान पिपासा है उनके में, न संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, ये कविता की और ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होती है। रोटी की भूख तो खत्म हो जाती है, लेकिन ज्ञान की भूख आपको कभी नहीं। नींद में भी आप लिखते हैं, नींद में आप सृजन करते हैं जी, और ऐसा करते रहना। जो इस विचार पे आ जाता है वही कवि बनता है जी। कवि 2 तरह के होते हैं, एक मन का कवि होता है और कलम और मन। एक का बात होता है दिमाग और कलम। दिमाग और कलम के कवि मंचों पर आपको मटकते हुए नजर आ जाएंगे जी। और जो मन का कवि होता है वो मंच पर भी आएगा, गोष्ठी में भी आएगा जी। तो दादा जो है वो वही है जो मैं कह रहा हूँ, मन के और कलम के कवि। सभी का स्वागत करती हूँ इस काव्य गोष्ठी में, जो कि अब अपने अंतिम चरण पे हैं। बस दादा बचे हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट अध्यक्ष। और दादा, अब आप अपना काव्य पाठ रखें। परिणाम बदल देते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार काव्य कॉर्नर का। माँ का आह्वान कर लेता हूँ अपने लिए। सुनो वीणा पाणी जग माता कल्याणी देवी, करो पुकारो सतुमति को प्रसार दे। और शब्द शब्द तुलसी कबीरा की जुबान बने, मैया हर लेखनी को ऐसा व्यवहार दे। या तुम का तार तारू अधूरों का प्यार बने, कि तू छंद मुक्तक को शुभ संचार दे। और मैया तेरे लाल संसार में मिसाल बने, सोच को प्रवीण कर ज्ञान को संवार दे। ज्ञान को संवार दे। और मैया से ये प्रार्थना करने के बाद गीत जब मैंने शुरू किया था लिखना, तो मैं समझता था गीत का मतलब होता गा के पढ़ो तो गीत है, और इसी भ्रम में गीतकार बन गया मैं। एक और पहले समझते थे गा के पढ़ो तो गीतकार है,
गीत अलग विधा है, लेकिन मैं तो कहूँ अगर लोग इस ब्रह्म में गीत लिखना शुरू कर दें तो वो अंत में सीख ही जाएंगे। ये घनाक्षरी चंद और पढ़ता हूँ वर्तमान दृष्टियों में। स्वागत है दादा, स्वागत है। ये अपने ही घर में पराए जैसे लोग मिले, प्रीत की पुनीत झील पाटते चले गए। एकता का गुणगान करते हजारों जनों, एकता की डोर को तो काटते चले गए। कि आपस की दूरियों को भाप के दो रंगे सट अपने समाज को ही बांटते चले गए। और हम तो नेरे फकीर पीटते रहे लकीर, सैकड़ों भुजंग बाह काट के चले गए, बाह काट के चले गए। बहुत सुंदर। और अपने आप को इन सब परिस्थितियों से अलग करते हुए एक गीत पढ़ता हूँ कि अपन को मस्त रहना चाहिए। देखो, जिसको गलत करना है वो करके मानेगा, जिसको सही करना है वो सही ही करेगा। हमें कभी भी अपने आप को इतना दुख नहीं देना है कि हम कितने कमजोर हो जाएं कि हम गलत लोगों का सामना करने लायक ही न रहें। इसलिए अपन को कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसा मैं एक गीत पढ़ता हूँ, ये चश्मे वाला गीत है क्योंकि ये मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। दुख न माना कभी, दुख न जाना कभी, सुख न माना कभी, दुख न जाना कभी। हमने दोनों में अपनी खुशी ढूंढ ली, हमने दोनों में अपनी खुशी ढूंढ ली। दुख न माना कभी, दुख न जाना कभी, रूठ जाना कभी, मान जाना कभी, रूठ जाना कभी, मान जाना कभी। यूं ही प्रियतम के घर की गली घूम ली, यूं ही प्रियतम के घर की गली घूम ली। सुख न जाना कभी, दुख न माना कभी। अगला बंद देखें। कब मिले कब अलग रोज का काम है, कब मिले कब अलग रोज का काम है। ना शुरुआत है ना ही अंजाम है, ना शुरुआत है ना ही अंजाम है। भूल जाना कभी, याद आना कभी, भूल जाना कभी, याद आना कभी। मन की थिरकन पे मन की कली झूम ली, मन की थिरकन पे मन की कली झूम ली। सुख न जाना कभी, दुख न माना कभी। और देखिए असली बात, हम संवादों से पीड़ित हो जाते हैं, संवादों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुन लिया, किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुन लिया। कहना था जो कहा ध्यान पर ना दिया, कहना था जो कहा ध्यान पर ना दिया। जीत जाना कभी, हार जाना कभी, जीत जाना कभी, हार जाना कभी। जो मिली प्यार से हमने झट चूम ली, जो मिली प्यार से हमने झट चूम ली। सुख न जाना कभी, दुख न माना कभी। और जब संकल्प लेकर ही चलना है तो कठिन संकल्प लेके चलो, हल्के संकल्प लोगे तो मंजिल बड़ा मुश्किल है। अपन को हाथ में कुल्हाड़ा उठाना पड़ेगा, एक छोटी सी कील लेकर चलोगे तो नहीं होगा काम। अब देखें, हम कठिन स्वप्न हर रोज बुनते रहे, हम कठिन स्वप्न हर रोज बुनते रहे। कंटकों से भरी राह चुनते गए, कंटकों से भरी राह चुनते गए। पग जमाना कभी, लड़खड़ाना कभी, पग जमाना कभी, लड़खड़ाना कभी। राह हमको न भाई कभी मखमली, राह हमको न भाई कभी मखमली। सुख न जाना कभी, सुख न माना कभी, कभी। धन्यवाद, ये बहुत सुंदर था दादा। सारे इसके बाद एक गीत और पढ़ूंगा, वो सारे बिना चश्मे वाले जो भी पढ़ूंगा। दादा ये मखमली वाला जो था ना, बहुत उम्दा पढ़ा दादा, दिल को छू गया। उसी के लिए तो पूरा गीत हो गया। बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, देखिए मैं अब आपको, पहले मैंने बेटी की कविता सुना चुका हूँ,
जी आपके यहाँ। तो अब इस बार बहन का नंबर है ना? जी तो एक बहन का किसी को नाराज नहीं करना है, किसी को नाराज नहीं। हाँ, फिर अगली बार माँ को सुनाएंगे। नहीं माँ का नहीं, फिर ऐसे आप दादा, फिर आप मैम को भूल गए फिर दादा, मैम का नंबर ना पकड़ो। उनका भी सुना सकते हैं हम तो, उनको अपने को भी सुनाया है। पिछली बार सुनाया था उसने। हाँ, वो बिजुरिया वाला। अपने एक दृश्य लेते हैं अपन, जी दादा। क्योंकि यहाँ काव्य कॉर्नर पे अपन ये सोच के चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अपन एक घर में बैठे हुए हैं सब और एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल इस दादा। माहौल में बोलने से अपन को बहुत अच्छा लगता है, कविता पढ़ने में भी और सुनने में। तो एक दृश्य देता हूँ आपको। स्वागत है। एक बिटिया की शादी हो चुकी है, फेरे हो चुके हैं, विदा बाकी है। जी दादा। तो विदा से पहले वो अंतपुर में बैठी रहती है, पूरे श्रृंगार की हुए, केवल विदा की तैयारी है। तो सिस्टम ये है हमारे यहाँ, तो राजस्थान में ये है कि बड़ा भाई जाएगा, उसे गोद में लेकर आता है, डोली तक पहुंचाता है। जी दादा। तो जब वो जाता है अंतपुर में, तो बहन कुछ नहीं बोलती है, उसको आंखों में देखती है अपने भाई को, एक मूक प्रश्न छोड़ देती है बिना कुछ बोले कि अब तक मैं आपके घर में रही, आप थे, पिताजी थे, सबने मेरा ध्यान रखा, लेकिन अब मैं दूसरे घर जा रही हूँ, अब मेरी क्या स्थिति होगी, वहां मुझे कौन संभालेगा। तो भाई भी बिना कुछ कहे, जो मन ही मन एक उत्तर देता है उसको, वो इस गीत के माध्यम से मैं, स्वागत है दादा, स्वागत है। अब तेरा क्या होगा वो भाई बताता है। अब तो बहना प्यारा दूल्हा, अब तो बहना प्यारा दूल्हा, राजा तुझे संभालेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा, राजा तुझे संभालेगा। बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा। श्रृंगार सिर्फ प्रेयसी का नहीं होता, बहन का भी श्रृंगार होता है। अब तो बहना प्यारा दूल्हा, राजा तुझे संभालेगा। बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा। अब तो बहना, वाह वाह वाह। तेरे हाथों की मेहंदी है, लक्ष्मी सा श्रृंगार लिए। तेरे हाथों की मेहंदी है, लक्ष्मी सा श्रृंगार लिए। इन हाथों से जलते आए रोज खुशी के यहाँ दिए। इन हाथों से जलते आए रोज खुशी से यहाँ दिए। जब खुशियाँ कम होंगी उस दिन ये घर तुझे बुला लेगा। राजा तुझे संभालेगा। बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा। और देखें, हृदय स्पर्शी दादा, तेरी डोली सजी हुई है, खड़ी विदा की आई है। तेरी डोली सजी हुई है, खड़ी विदा की आई है। उधर मिलन तो इधर विरह की गूंज रही शहनाई है। उधर मिलन तो इधर विरह की गूंज रही शहनाई है। भारी मन से तेरा भैया, भारी मन से तेरा भैया, डोली तेरी उठा लेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा, राजा तुझे संभालेगा। बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा। अब तो बहना प्यारा। और बहन का रंग गोरा है, तो गौर वर्णा की कैसी तारीफ वो करता है कि तेरे उजले तन से रोशन कैसे ये घर अब होगा। तेरे उजले तन से रोशन कैसे ये घर अब होगा। जब गुड़िया तू नहीं दिखेगी, जब लाड़ो तू नहीं दिखेगी, सचमुच बड़ा गजब होगा। जब लाड़ो तू नहीं दिखेगी, सचमुच बड़ा गजब होगा। तन से चाहे दूर रहे तू, तन से चाहे दूर रहे, पर मन से कौन निकालेगा। अब तो बधाई बधाई बधाई। भाई बहनों में लड़ाई भी होती है सब,
भाई बहनों में लड़ाई भी होती है बहुत लड़ाई होती कि है। तेरी मेरी स्नेह, चोटी खींचते लड़ते हैं। तेरी मेरी स्नेह पुस्तिका जब जब ये मन खोलेगा, तेरी मेरी स्नेह पुस्तिका जब जब ये मन खोलेगा, तेरी चोटी याद आएगी तब तब बचपन बोलेगा, तेरी चोटी याद आएगी तब तब बचपन बोलेगा। डांट तेरे हिस्से की अब तो, डांट तेरे हिस्से की भैया, बिना शिकायत खा लेगा अब तो बहनों प्यारा दूल्हा। अंतिम बात, धर्म की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रिश्तों में बहन बहन ही होती है, पिताजी पिताजी ही होते हैं, माँ माई होती है, सारे रिश्ते तो वो की वो है। खाली हम एक दो चीजों में अलग हो गए, वो अपने आप हुए अपनी मर्जी से, वो भगवान ने नहीं कहा हमसे। बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी मर्जी से, हमारी दिमाग की खुराफात है। वो ऊपर वाले ने तो नहीं बोला, बोले माँ को माई बोलना। अब भाई अल्लाह ताला ने ये कहा भाई आप माँ को कुछ और बोलना है, भगवान ने कहा माँ को कुछ और बोलना। माँ को तो माई बोलते झक मार के, तब रोते हैं तो अरे माई क्यों बोलते, बिल्कुल कुछ और क्यों नहीं बोलते, सब एक सा बोलते हैं। तो देखें आप, जी दादा स्वागत। क्रिसमस ईद दिवाली या बैसाखी का दिन आएगा, क्रिसमस ईद दिवाली या बैसाखी का दिन आएगा, याद बहुत आएगी तू जब राखी का दिन आएगा, याद बहुत आएगी तू जब राखी का दिन आएगा। सुनी पड़ी कलाई भैया, सुनी पड़ी कलाई भैया, रो रो कर सहला लेगा अब तो बहनों प्यारा दूल्हा, राजा तुझे संभालेगा, बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा। वाह 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 दादा, शानदार दादा, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, बहुत बहुत। एक शिल्पी जी, अब आप सबका आभार व्यक्त करें ताकि इस महफिल को हम यहीं पे समाप्त करने के बारे में सोच सकें और आगे फिर दोबारा मिलें एक नई गोष्ठी के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। शिल्पी जी। हाँ जी, डॉक्टर पूजा जी, आपने काव्य गोष्ठी का संचालन बहुत सुंदर ढंग से किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस क्रिएटिव मीट के 8वें संस्करण को सफल बनाने के लिए आप सभी ने बहुत सुंदर रचनाएं बोली हैं, मतलब एक काव्य पाठ को बहुत एकदम ऊर्जा प्रदान कर दी है। हेलो दादाजी ने तो मतलब ये काव्य पाठ को बहुत इनकी गीतिकाओं ने समाई बांध दिया है, पूरा इसमें उत्साह भर दिया है, हाँ, मैं इस क्रिएटिव मीट को और यहाँ पे आए हुए सभी कवि कवित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे काव्य कॉर्नर को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईशा जी, मेघना जी, पापा, गुलशन, उमाकांत जी, मुकेश जी, आरती जी, आमिर, विराट, सभी, और दादा की तो दादा की मेरा पर्सनल अलग से बात करती है दादा की। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार आज हमारे साथ इस क्रिएटिव मीट के लिए। लॉकडाउन में जो जैसा दौर चल रहा है उसमें आप सभी का हमारे साथ जुड़ना, एक बहुत इतना सुंदर एक काव्य गोष्ठी हुई है और हम सब आज जुड़कर इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने मिली, तो मैं तो उसको अपना एक सौभाग्य समझती हूँ कि आज सब इतने उम्दा रचनाकारों के साथ में बैठी हूँ और आज हमने एक काव्य पाठ किया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार सभी का जुड़ने के लिए। फिर पुनः मिलेंगे, फिर किस दिन, फिर किस रोज, तो तब तक के लिए प्रणाम। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।